Hello बच्चों, let's read this question and the question says which allotrope of carbon is used as a moderator in atomic reactors. First of all, the key concept for the question is what is the use of moderator in atomic reactors. सबसे पहले हम समझेंगे कि एटॉमिक रिएक्टर्स में मॉडरेटर का यूज क्या है. तो एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर क्या होता है, एक मैसिव न्यूक्लियस मीन्स एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक करता है यूजिंग न्यूक्लियर फिजन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूरेनियम 235 है. ये इसका न्यूक्लियस ब्रेक करता है. वो कैसे ब्रेक करेगा? एक न्यूट्रॉन का यूज करके, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जिसको हम थर्मल न्यूट्रॉन भी बोलते हैं. थर्मल न्यूट्रॉन और अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ये जब कोलाइड करता है यूरेनियम के मैसिव न्यूक्लियस से, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक कर जाता है रुबिडियम 90 प्लस सीजियम 143 प्लस न्यूट्रॉन्स. मैनी न्यूट्रॉन्स विल बी इवॉल्व्ड विद हाई एनर्जी. यानी कि बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब ये रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. कोई भी मैसिव न्यूक्लियस का ब्रेक करना, फिजन होना उसका यूजिंग अ थर्मल न्यूट्रॉन. अब यहाँ पर जो न्यूट्रॉन इवॉल्व हुए हैं यहाँ पर, उनकी एनर्जी काफ़ी हाई है. और अगर हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट कराना है, इस चेन रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है, तो हमें इन रिएक्शंस को, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं हमारे, इनकी स्पीड को स्लो कराना पड़ेगा. तो इनकी स्पीड को स्लो कराने के लिए हम यूज करते हैं मॉडरेटर. तो मॉडरेटर का काम क्या होगा हमारा? टू स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स विद हाई एनर्जी, ताकि हमारी रिएक्शन, चेन रिएक्शन कंप्लीट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सके इस मैसिव न्यूक्लियस की न्यूट्रॉन के साथ, एक थर्मल न्यूट्रॉन के साथ कोलाइड करने की. अब हमारे पास कंसेप्ट है कि कौन सा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यूज किया जाता है. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बेसिकली हमारे 3 होते हैं. एलोट्रॉप्स जो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि एक एलिमेंट के एटम्स जब नेबरिंग एटम्स के साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि इस टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बने जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. तो बेसिकली हमारे कार्बन के 3 टाइप्स ऑफ बेसिक एलोट्रॉप बनते हैं: ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको हम बेसिकली फुलरीन्स भी बोलते हैं. एंड वन ऑफ द टाइप ऑफ फुलरीन इज बकमिंस्टर फुलरीन. ये कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स हैं. इसमें से जो ग्रेफाइट है ये सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल है. थर्मली स्टेबल मीन्स अगर हाई टेम्परेचर पर भी हमें रिएक्शन करानी है देन इट वुड बी वेरी स्टेबल. जहाँ पर भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो वहाँ ये स्टेबल रहेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ईजिली अवेलेबल होता है एट लो कॉस्ट. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट कंडक्ट्स हीट, मीन्स एक ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. तो इन तीनों रीजंस की वजह से हमारा ग्रेफाइट यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर्स. तो विच एलोट्रॉप इज यूज्ड एज अ moderator in atomic reactors? It is graphite. So answer for the question is graphite. I hope आप सबको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.